डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? जल्दी जल्दी वीडियोस बन रहे हैं, आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। पहला जो लेक्चर चला क्लास 10 रियल नंबर का, उसको 200 बच्चों ने देखा। दूसरा लेक्चर आते आते 100 बच्चों ने देखा। मेरा मतलब ये है कि जिन्होंने लेक्चर 1 देखा, 2 नहीं देखा, फिर 3 देखेंगे तो उनका बीच का छूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपका करियर है। रेगुलर पढ़िए। अच्छा, कुछ गार्जियन से कंप्लेन आया कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले रहे हैं। ऐसा मत करिए। इसको वर्चुअल क्लासरूम जैसे क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? जब भी वीडियो देख रहे हैं, कॉपी निकालिए, सामने बैठिए। मान लीजिए टीचर सामने पढ़ा रहा है, सामने सामने लिखिए। इसको रखना, डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, इस तरह से कुछ फायदा नहीं। अगर क्लासरूम का मजा उठाना है तो जैसे जैसे मान लीजिए टीचर सामने पढ़ा रहा है, आप अपना, मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, बच्चे जैसे है सामने कैमरा, मैं अपने उसी स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ। आप भी सामने कॉपी रखिए, साथ साथ पढ़िए। 2 मिनट में वीडियो को फॉर्मेट कर करके आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, किसी का फायदा नहीं होगा, आपका ना मेरा। इसको क्लासरूम जैसा माहौल बनाए, ठीक है। लेक्चर 3 है रियल नंबर्स का। दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहले क्लास में सिखाया गया है रियल नंबर किसको कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एचसीएफ निकालना। दूसरे वाले क्लास में एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ एमएन एंड वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी लेक्चर को ज्यादातर बच्चों ने नहीं देखा। फिर बाद में बताएंगे कि ऑनलाइन हुआ, पढ़ाई नहीं हुआ, आपका मर्जी है। लेक्चर 3 चल रहा है। लेक्चर 3 में है एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, show that every positive even integer is of the form 2m and every positive odd integer is of the form 2m plus 1 where m is some integer, ठीक है। बोल रहा है कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर, जैसे कि 16 को हम लोग 2 into 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं 20, 2 into 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं 24, 2 into 12 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 2m के फॉर्म में हुआ। और ऑड नंबर, कोई ऑड नंबर बताइए आप लोग, जैसे 7, इसको 2 into 3 plus 1, 2m plus 1, 11, 2 into 5 plus 1, 17, 2 into 8 plus 1। तो देख रहे कोई भी ऑड इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम लोग 2m plus 1 और कोई भी इवन इंटीजर को 2m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी चीज को मीनिंग तो हम लोग समझते ही हैं, बट ये हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से करके दिखाना है बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो लिखने का तरीका आप लोग देख रहे हैं किस तरह से लिखना, कुछ इस तरह से है। ऐसा ही लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, 24, 16, 20, 7, 11, 7 तक n, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, m को कोशेंट मान लेंगे और r को रिमाइंडर मान लेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ा या फिर बराबर और डिवाइजर से छोटा, ठीक है। तो r की वैल्यू 0 से बड़ा, 2 से छोटा, तो दो ही केस पॉसिबल है। या तो r की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर r की वैल्यू 1। इसमें r की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो n बराबर 2m हो जाएगा। कोई भी नंबर जिसको 2 into फलाना के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्लियरली इवन नंबर होगा, ठीक है। और दूसरा केस में r is 1, 2m is इवन में प्लस 1 करते हैं वो ऑड नंबर हो जाएगा। इस वजह से इससे हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग 2m plus 1 और दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम लोग 2m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where m is some integer, m is some integer, ठीक है। इस फॉर्म में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन करना है। जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो या तो 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3m plus 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 3m plus 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी चलेगा। जैसे कि आप कुछ बताइए, कोई भी पॉजिटिव, जैसे कि 15, जैसे कि 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 5। और कुछ बताओ, कोई भी ऑड एंगल कोई भी चलेगा। जैसे 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 5 plus 1।
और फिर बताओ 24, 3 into 8, और कोई भी चलेगा, जैसे कि 11 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 plus 2, जैसे कि 14, 3 into 4 plus 2, कोई भी नंबर चलेगा, जैसे 50, 3 into 16 plus 2, 99, 3 into 33। देखो कोई भी नंबर ले लो, ऑड इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो वो या तो 3m या फिर 3m plus 1 या फिर 3m plus 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी ऑड इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर, ऑड नहीं सॉरी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग 3m या फिर 3m plus 1 या फिर 3m plus 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से करना है, हम लोग ऐसे करेंगे। लैंग्वेज लिखने का तरीका होगा, लेट n be any arbitrary positive integer, फिर divide it by 3, m be the quotient and r be the remainder। तो by यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिविडेंड n इज इक्वल टू 3m प्लस r, 0 से r बड़ा 3 से छोटा, तो कुछ ही चीज हो सकता है, मतलब केस 1 r की वैल्यू 0 हो सकती है, केस 2 r की वैल्यू 1 हो सकती है, केस 3 r की वैल्यू 2 हो सकती है। r की वैल्यू 0 अगर लेंगे तो n बराबर 3m के फॉर्म में हो जाएगा, अगर r की वैल्यू 1 ले लेंगे तो n बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा, और r की वैल्यू अगर 2 ले लेंगे तो n बराबर 3m प्लस 2 हो जाएगा, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये बता सकते हैं, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, where m is some integer। नोट कर लो। अच्छे से कॉपी लेके नोट करो, ये सब स्क्रीनशॉट लेना वगैरह पता नहीं आप लोग कौन सिखा दिया है, साथ साथ वीडियो देखो, कॉपी लगाओ और नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m plus 1 और 4m plus 3 फॉर सम इंटीजर m। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो 4m plus 1 या फिर 4m plus 3 के फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। हाँ, देखते हैं इसका मीनिंग पहले क्वेश्चन। कोई भी ऑड इंटीजर बताना है, ऑड जैसे 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 into 2 plus 3, 4 दूनी 8 प्लस, और कुछ बताओ 13, 4 into 3 plus 1 17, 4 into 4 plus 1 99, 4 into 24 plus 3। तो क्या समझे, कोई भी ऑड इंटीजर तो या तो हम लोग 4m plus 3 या फिर 4m plus 1, कोई भी तुमको जो भी अच्छा लग रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो 4m plus 1 या फिर 4m plus 3 के फॉर्म में ही आएगा। हम लोग लैंग्वेज से समझ गए हैं, अब इसको हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से करना है। ओके, किस तरह से किया जाए, सॉल्यूशन वैसा ही जैसा पिछला जो क्वेश्चन किया, लेट n बी एनी पॉजिटिव, टेस्ट में पॉजिटिव ऐसा मत लिखना, बोर्ड के एग्जाम पूरा पॉजिटिव लिखना, आर्बिट्रेरी नंबर या इंटीजर, डिवाइड इट बाय 4, m be the
कोशिएंट R be the remainder. ठीक है, तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा n is equal to dividend is equal to d by here to quotient plus remainder 0 r 4. कुछ केस पॉसिबल है, केस 1 r की वैल्यू 0 तो n बराबर हो जाएगा 4m, लेकिन n बराबर 4m तो हुआ, बट क्लियर कट है n बराबर 4m। किसी भी नंबर को 4 टाइम्स इनटू फलाना के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये तो इवन नंबर हो गया, क्वेश्चन ऑड नंबर का है, तो 4m से काम नहीं चल रहा है। केस 2 रिमाइंडर की वैल्यू 1 हो सकती थी, तो उससे n बराबर हो जाता 4m प्लस 1। ठीक है, 4 का मल्टीपल इवन में फिर 1 जोड़ दिया तो ऑड, सो दिस इज ऑड, ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1, इसमें ऐसे टिक लगा कर रख लेते हैं, इससे काम चलेगा। फिर एक और केस पॉसिबल है, केस 3 जिसमें कि r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4m प्लस 2, इसमें 2 को कॉमन ले लिया तो दिस इज 2m प्लस 1, और 2 कॉमन होने का मतलब है कि ये जो नंबर है बस ये इवन हो गया, क्वेश्चन इवन नंबर का है नहीं। एक और केस लगाएंगे, केस 4, और केस 4 इज r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3 हो गई, n इज इक्वल टू 4m प्लस 3, 4m प्लस 3 को अपन लिख सकते हैं 4m प्लस 2 प्लस 1, इसमें 2 कॉमन, 2m नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं है, n की वैल्यू कितनी होगी 4m प्लस 3, हाँ 4m प्लस 3, 4m 4 टाइम्स n इवन नंबर है, इवन नंबर में 3 जोड़ते हैं ऑड नंबर आ जाएगा, सो दिस इज आवर ऑड नंबर। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये दुनिया का कोई भी ऑड नंबर को हम लोग 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी जो बचा 4m और 4m प्लस 2 वो इवन नंबर हो जाता। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा का इस्तेमाल करते हुए दुनिया का कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर को हम लोग 4m प्लस 1 या फिर 4m प्लस 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर n इज सम इंटीजर। लिखो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड शो दैट square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for any integer n, 3m या 3m plus 1 for any integer n, 3m or 3m plus 1 for any integer n। मीनिंग समझ लेते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, कोई भी नंबर हो, जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 into 5 plus 1, 7 का स्क्वायर 49, ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है 3 into 16 plus 1, 8 का स्क्वायर 64, 3 into 21 plus 1, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, ये 3 into 12। तो देखो किसी भी पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का सॉरी स्क्वायर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, या तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1, 3m plus 1, 3m plus 1 या फिर 3m, या तो 3m या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, जैसे m इज एनी इंटीजर। मीनिंग तो समझ गए, और इसको हम लोग तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से करके दिखाना, ठीक है। कैसे करेंगे, तो लेट n be any positive integer, arbitrary integer, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 3 से, क्वेश्चन बोला और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में 3 दिख रहा है, हम लोग 3 का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड इट बाय 3
अब m को कोशेंट नहीं मानेंगे क्योंकि आप लोग देख रहे थे एग्जांपल से m की वैल्यू चेंज हो रही है। लेट q बी द कोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा n इज इक्वल टू 3 से क्लियर, दिस इज 3q प्लस r, 3q प्लस r, n बराबर 3q प्लस r। अब r की वैल्यू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से यहां तक, ठीक है। अब n की स्क्वायर कर लेते हैं, क्वेश्चन में बोला स्क्वायर करें तो दिस इज 3q प्लस r की स्क्वायर, दिस इज 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज 6qr। और जो केस बन रहा है r के हिसाब से, केस 1 r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0 तो n की स्क्वायर इज, यहाँ पर r की वैल्यू 0 0 तो दिस इज 9q स्क्वायर, इसको हम लोग 3 into 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को अगर m लिख लें तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3m। ये देखो ये नंबर है वो 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जा रहा है, इनका स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3m। और भी केस पॉसिबल है, केस 2 r की वैल्यू 1 भी तो हो सकती थी, तो r की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से n की स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, n की स्क्वायर, इन दोनों में 3 को कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, है ना, 9q स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इस पूरे को अगर m मान लें, इस पूरे को अगर m मान लें तो दिस इज n स्क्वायर जो है ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, n स्क्वायर 3m प्लस 1, यहाँ पर n स्क्वायर 3m के फॉर्म में, ठीक है। और केस 3 में r की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो n की स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, r स्क्वायर इज 4 प्लस दिस इज r की वैल्यू दिस इज 12q, है ना, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। इसमें हम लोग स्क्वायर से लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, n की स्क्वायर, इसमें 3 कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। बीच में आवाज का डिस्टर्बेंस है तो आप मैनेज कर लेंगे। इसको अगर m मान लें, दिस इज n स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो देख रहे हो कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर लो और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर लो, या तो वो 3m या फिर 3m प्लस 1 के ही फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट हो सकता है, और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा, वेयर m इज फॉर एनी इंटीजर m। नोट कर लो। Next question है, using Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 है इसमें for some integer m, ठीक है। क्वेश्चन को देखो मीनिंग कर लेते हैं। क्यूब है किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब, जैसे कि 2 का, या चलो कुछ बड़ा नंबर 4 का क्यूब 64, इसको 9 के फॉर्म में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 9 7 का 63 प्लस 1, जैसे 5 का क्यूब ये होता है 125, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं 9 के टेबल में, 16 7 9 के टेबल में तो 14 9 जा 116, नहीं
फॉर्म में हो जाएगा 13 9 13 गुना 9 117 प्लस 8 इस फॉर्म में आ जाएगा। 3 का क्यूब करते हैं 27 तो वो 9 into 3 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और भी नंबर लेके देख लो, कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव इवन और से मतलब नहीं है, पॉजिटिव नंबर बनेगा, क्यूब करना है तो वो या तो 9m+1 या 9m+8 या फिर 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हम लोग 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोगों को इसको प्रूफ करने का। ठीक है, कैसे करेंगे? Let n be any arbitrary positive integer divided by 3, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3। Let q be the quotient and r be the remainder। ठीक है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 3 से कर रहे हैं, सीधा 9 से भी कर सकते हैं, स्टेप थोड़ा ज्यादा चला जाएगा। तो 0 से r 3 है, उसको क्यूब करके रख लेना। तो n की क्यूब इज 3 प्लस r की क्यूब इस n की क्यूब इज 27 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b 3a² b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, दिस इज 27 क्यूब इन 9 27 क्यू स्क्वायर आर 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आर की वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। गाना वगैरह भी जो है टीवी पे गाना भी बज रहा है, गाना भी अच्छा है, टीवी पे गाना वगैरह डांस वगैरह भी करिए आप लोग, तो बोर हो जाएगा नहीं। लोग मेरे पास पढ़ते थे, मैंने पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते बीच में डांस वांस भी चलते रहता है, सब मन लगा रहता है। टेंथर्स में प्रतीक है, बहुत अच्छा डांस करता है क्लास में, और भी है, अजहर भी अच्छा डांस करता है। n cube is 27q cube plus 27q square r plus 9qr square plus r cube। ठीक है, केस देख लेते हैं। केस 1 में r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0 पुट कर दो तो n क्यूब इज इक्वल टू r 0 0 0, दिस इज 27 क्यूब, इसको हम लोग 9 इंटू 3q³ लिख सकते हैं। 3q³ को m लिख दें तो ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ये 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ये केस हो गया, लिख लो अच्छे से, देख लो सारा व्यूज आ रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है सारा, कैमरा में भी बीच में देखना पड़ रहा है कि आप लोग कुछ दिख भी रहा है कि नहीं। केस 2r की वैल्यू भैया 1 पुट कर देते हैं, n क्यूब बराबर ये हो गया 27 क्यूब 27 क्यू स्क्वायर 9q प्लस 1 है ना। तो इसमें हम लोग इन तीनों में 3 को कॉमन ले लें, दिस इज 3q³ 9q³
प्लस 3q प्लस 1, इस पूरे को अगर n मान लें, इस बार भी n क्यूब जो है वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और एक केस और बाकी, r की वैल्यू 2, n क्यूब 2 पुट कर दो तो 27q क्यूब 2 तो 54 हो गया, 54q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 into 9 36, q प्लस r क्यूब इज 8, इसमें फिर 9 को कॉमन ले लो तो 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q प्लस 8। अब इस पूरे को मान सकते हैं, अगर इस पूरे को मान लेंगे तो ये n क्यूब जो है वो 9m प्लस, इसको m मान रहे हो ऐसे गोल गोल बना करके एग्जाम में देखना, अच्छे से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो n की क्यूब जो है वो या तो 9m के फॉर्म में आ रहा है या फिर 9m प्लस 8, यहाँ पर 9 कॉमन लेना था, सॉरी इस वाले में थोड़ा सा गलती हो गई, गलती नहीं मतलब इसमें 9 कॉमन लेके करना था, 9 को कॉमन ले लेते हैं, 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, इस पूरे को अगर m ले लेते तो m क्यूब जो है वो 9m प्लस 1, तो किसी भी कीमत पे दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो या तो वो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये आपका हो गया, ये खत्म। इसमें कुछ होमवर्क आप लोग कर लेंगे, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप लोग होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन तो होमवर्क करते हुए इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लेक्चर 3 खत्म, लेक्चर 4 आएगा कल। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, प्रोमोट करिए चैनल को। दिस इज भास्कर क्लासेस। ठीक है, ये नंबर है, कोई भी डाउट हो नंबर पे फोन करके